गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर में चैप्टर 15 जलियांवाला बाग में वसंत। ये एक पोयम है, यह एक कविता है बच्चों। इस कविता की जो कवित्री हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी कविताएं वीर रस से भरी लिखी हैं, जिनमें से है झांसी वाली रानी, वीरों का कैसा हो वसंत। तो उनकी कुछ कविताओं में से एक कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग में वसंत। तो जलियांवाला बाग में बसंत जैसा कि कविता का नाम है, तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में है, जो कि पंजाब राज्य में आता है। तो अमृतसर शहर बहुत फेमस है, वहाँ गोल्डन टेम्पल भी है। तो वहाँ एक बाग है जहाँ पर बहुत स्पेस है, जहाँ पर काफी लोग वहाँ पर सभाएं कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, काफी पब्लिक वहां पर रह सकती है। तो उस जलियांवाला बाग में क्या घटना हुई है, वहां बसंत कैसे आए, बसंत का आगमन कैसे होना चाहिए, वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के माध्यम से बताया है। तो बच्चों, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस पाठ का हमें शब्दार्थ यानी शब्दों, जो कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि बिना अर्थ के हम कविता समझ नहीं पाते हैं। तो हमें कठिन शब्दों के अर्थ जानना आवश्यक है। तो बच्चों, मैंने यहाँ आपकी पुस्तक में जो भी शब्दार्थ लिखे हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सॉरी। शब्द और अर्थ। शुष्क, शुष्क का अर्थ क्या होता है बच्चों? सूखा। शुष्क का अर्थ है सूखा। कोकिला, कोयल। भ्रमर, भौरा, जो काला काला भौरा फूलों के ऊपर मंडराता रहता है। छिन्न यानी टूटना, बिखर जाना, टूट जाना। उपहार भाव यानी भेंट देने की भावना। उपहार का अर्थ है भेंट देने की भावना, यानी जिसके अंदर उपहार यानी गिफ्ट देने की अंदर से इच्छा हो। ठीक है। स्मृति, याद, किसी की स्मृति में, किसी की याद में। कीट, कीट मीन्स कीड़ा, जो कीट पतंगे उड़ते रहते हैं। परिमल, पराग की गंध, जो फूलों के ऊपर एक पराग रहता है, उसकी जो स्मेल होती, जो उसकी गंध होती है। परिमल का अर्थ होता है पराग की गंध। भ्रम यानी संदेह, डाउट में, भ्रम, संदेह। तो बच्चों, यह जो स्टोरी है, ये जो कविता है, इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी सुंदर तरीके से वर्णन किया कि हे बसंत, तुम जब आना तो जलियांवाला बाग में कैसे आओगे, उसका वर्णन किया है। तो जो हमारा पंजाब है, वहां पर अमृतसर नाम का एक शहर है। वहां पर बच्चों 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। तो उसी के ऊपर यह कविता आधारित है। उस मैदान में 15 से लगभग 25,000 तक व्यक्ति मौजूद थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पर अचानक गोलियां चला दी। तो हमारे कई भारतवासी वहां पर मारे गए। तो कुछ लोग जलियांवाला बाग में जो घटना हुई उसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि अचानक किसी को मारना तो वो हत्या के बराबर ही होता है। अचानक जाकर हमला कर देना और मार देना। और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि हे बसंत, इस जलियांवाला बाग में अत्यंत ही दुखद घटना हुई, बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हे बसंत, जब तुम यहाँ आना तो कैसे आना, क्या क्या भाव है, वो आपको आज हम बताएंगे। यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते। जहां पर खुशी का माहौल होता है वहां कोयल कू कू गाना गाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कौवे काव काव कर रहे हैं। काक मीन्स कौवा, कोकिला मीन्स कोयल। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। काले काले कीट, जो कीड़े मकोड़े हैं काले रंग के, वो ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं जैसे कि वो भंवरे मंडरा रहे हों। ठीक है। कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से। और कलियां भी जो है अध खिली हैं, पूरी खिल नहीं पाई हैं, मिली हैं कंटक कुल से, कांटों के कुल से जाकर मिली, ऐसा प्रतीत होता है। वे पौधे, वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। कवित्री कहती है पता नहीं वो जो पौधे हैं वो और जो फूल हैं वो सूख गए हैं कि अग्निकांड, जो इतनी सारी गोलीबारी हुई जिससे कि आग जैसा लगा कि आग लग गई वहां पर, तो वो अग्नि से झुलस गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा। परिमलहीन, परिमलहीन का अर्थ पराग की गंध से हीन, यानी जो गंध आती है उससे हीन। पराग जो है ऐसा लग रहा कोई धब्बा है, कोई दाग लगा हुआ है। दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। कवित्री कहती है
कि ये जो बाग है प्यारा सुंदर, जहाँ पर फूल थे, भंवरे मंडराते थे, अभी वहां कांव कांव कौवा करता है, और यह बाग जो है खून से सना हुआ, यानी खून से भरा हुआ है। आओ प्रिय ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कौन? ऋतुराज किसे कहा गया है? बसंत को। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया। तो कवित्री कहती, आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। ये यानी शोक का स्थान है। ये जो जलियांवाला बाग है, ये अब घूमने फिरने की जगह नहीं रह गई। यहाँ इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, ये शोक का स्थान बन चुका है। हे ऋतुराज बसंत, तुम अगर आना तो एकदम धीरे से आना, शोर मचाते हुए मत आना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। कहती हे ऋतुराज, जब बसंत में हवा चल रही, जैसे अभी बसंत का माहौल आ रहा है बच्चों, है ना, तो ये क्या हवा ठंडी ठंडी चल रही है, तो वो कहती कवित्री वायु चले, पवन चले। हम ये नहीं कहते कि पवन चले नहीं, वायु चले नहीं, लेकिन मंद चाल से उसे चलाना। हे ऋतुराज, मेरी प्रार्थना है कि आप उसको धीरे धीरे गति से चलाना, ज्यादा तेज गति से मत चलाने, क्योंकि यहाँ आनंद का नहीं, शोक का माहौल है। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। दुख की आहें जो हैं, जो यहाँ दुख की आह निकल रही, किसी के पति, किसी के बच्चे, किसी के भाई, किसी के चाचा बाबा, सब यहाँ पर शहीद हो गए हैं। जो अग्निकांड हुआ, जो गोली कांड हुआ है इस जलियांवाला बाग में, तो दुख की आहें संग उड़ाकर, क्योंकि तेज हवा आएगी तो दुख की आहें उड़ जाएंगी, तो दुख की आहों को उड़ाकर नहीं ले जाना। कोकिल गावे, कहती कोयल गावे, किंतु राग रोने का गावे। मतलब मस्त जो बसंत में कोयल कूं कूं करके पूरे माहौल को सुंदर बना देती, कुछ लोग भी उसके साथ कूं कूं गाने लगते हैं। तो कवित्री कहती, हे ऋतुराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोकिला गावे, हम उसको गाने के लिए भी नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी राग गावे तो फिर दुख का राग गावे, रोने का राग गावे। भ्रमर करे गुंजार, कष्ट की कथा सुनावे। और जो भंवरे भिनभिना रहे हैं वो भिनभिनाए, जैसे फूलों के ऊपर भंवरे भिन 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 करते हैं, तो वो करें, लेकिन क्या करें? कष्ट की कथा सुनाएं। सुंदर गीत ना गाएं, सुंदर कहानियां ना बोलें, वो कष्ट के गीत सुनाएं। तो बच्चों, यह आधी पोयम हम आपको आज पढ़ाएंगे, और आधी इसकी जो बची है पोयम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। इस पोयम के साथ में आपको बुक वर्क भेजा जाएगा, तो आप वो बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में बाकी पोयम आपको हम समझा देंगे। आप भी रीडिंग कीजिएगा, शब्दार्थ लर्न कर लीजिएगा। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट डे डाउट क्लास में क्लियर कर लीजिएगा, और पोयम घर में भी पढ़िएगा। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी बहुत सुंदर पोयम है, इसके साथ बुक वर्क भेजेंगे, सो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।